आपके मन में जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ये रीडिंग। मैं क्यों बोल रही हूँ अभी आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो ना मेरे पास कार्ड निकल के आया सेल्फ लव का। अभी सेल्फ लव का कार्ड कब निकल के आता है, या तो आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, और सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो कैसे? अपने पसंद की चीज़ें खा रहे हो, अपनी पसंद की आप स्किन केयर कर रहे हो, अपनी पसंद की जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो। एक अपनी ना एनर्जी को गैदर करके वापस अपने पास ले आए हो कि मुझे अब खुद से प्यार करना है। ऐसा ऐसा आपका या तो सेल्फ लव की एनर्जी में आप आ गए हो, या फिर मेरे पास ना एक, जैसे कि जब मैं ये कार्ड शफल कर रही थी, फर्स्ट जो गाइडेंस का कार्ड था, तो मेरे सामने ना एक टूटे हुआ टूट जैसे शीशा टूटा हुआ होता है ना, टूटा हुआ शीशा, मुझे बार-बार ऐसी पिक्चर दिखाई दे रही थी टूटे हुए शीशे की। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि आप, हो सकता है कि आप अपनी ट्रू सेल्फ को, जो आप खुद हो ना, उसको मिस करते हो कि आई यूज्ड टू बी लाइक दिस, आई यूज्ड टू लुक लाइक दिस। मैं ऐसा दिखता था, मैं ऐसी दिखती थी, मैं बहुत अच्छे से तैयार होके जाती थी, बहुत अच्छे से तैयार होके जाता था, मैं अपना बहुत ध्यान रखता था, समथिंग लाइक दैट। और उस सिचुएशन में आपको बोला जा रहा है सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए। आपके लिए मैसेज खत्म नहीं हुआ है, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको भी दूंगी। अब देखो, आपके लिए मैं सच बता रही हूँ, आपके लिए जितने लोग भी सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने लोग भी सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद से प्यार करना सीख सीख गए हैं, खुद से प्यार करना सीख रहे हैं। और सेल्फ लव प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है? अपनी रिस्पेक्ट करना। दुनिया की नज़रों में आपकी क्या इज़्ज़त है, उससे पहले अपनी इज़्ज़त खुद करना। दुनिया आपको कैसे देखती है, उससे पहले खुद। दुनिया के सामने दुनिया आपको हज़ार तरीके के डर देती है, लेकिन पहले अपने डर को ख़त्म करना। तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या मतलब है इसका? आपका हार्ट चक्रा आपका बहुत अच्छे से ओपन है। हार्ट चक्रा हील हो रहा है। हार्ट चक्र अच्छे से काम कर रहा है। और जब हमारा हार्ट चक्र अच्छे से काम करता है, तो मतलब जो हमारा दरवाज़ा बंद हो जाता है, क्लोज़्ड ऑफ हो जाता है, वो धीरे-धीरे खुलना शुरू होता है। और जब धीरे-धीरे खुलना शुरू होता है, तो ज़रूर किसी की एंट्री होती होती है। अब आप शादीशुदा हो ना, तो भी। अगर आप अपने लिए इफ यू आर डूइंग समथिंग, तो यस, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, आप में से कुछ लोगों की अभी किसी के साथ थोड़ा टाइम पहले तू-तू, मैं-मैं हुई है, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, बहस हुई है। और बहुत मतलब अच्छा खासा झगड़ा हुआ है किसी के साथ आपका रिसेंटली, अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है। अ, ऐसा मुझे नगर नज़र आ रहा है कि कोई ऐसी बात आपने सामने किसी को बोली जो उसको अच्छी नहीं लगी, या फिर उसने आपको बोल दी कड़वी बात जिसके साथ बहस होगी और खटास होगी मन में, इस तरीके की चीज़ है, नंबर 1। नंबर 2, कोई हो सकता है कि अभी रिसेंटली आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपकी चीज़ खराब हुई है आपके घर में, और आपको उसके लिए अभी पैसे देने पड़ रहे हैं। आपका फ़ोन गिर गया, फ़ोन टूट गया, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। चार्जर खराब हो गया रिसेंटली आपका। आप वीडियो सुन रहे हो, वीडियो सुनते-सुनते कुछ कोई चीज़ आपकी खराब हो गई और आपको उसके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। आपका कोई एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह समथिंग कुछ ना कुछ किसी चीज़ के कोई चीज़ का खराब होना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। रिसेंटली हो सकता है आपके घर में कोई ना कोई, क्योंकि मेरे पास ना वो नुकसान वाला जो पैसा नुकसान होना ना, गैम्बलिंग का कार्ड, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, अपने आप से नहीं बोल रही हूँ। और गैम्बलिंग का कार्ड का मतलब टैरो में गैम्बलिंग इज़ नॉट एक्चुअल गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का मतलब यहाँ पे बताता है कि कहीं पे जहाँ पे हमको पैसा मतलब हमारा बेफालतू में खर्च हो गया हमारा। या फिर अगर आप गैम्बलिंग की भी बात करो, अब गैम्बलिंग एक्चुअल गैम्बलिंग भी हो सकते हैं। गैम्बलिंग ऐसी भी कोई चीज़ आपने सोचा कुछ और खरीद के था कि मैं ये खरीद के इसको यूज़ कर लूँगा, और उसका आपको फ़ायदा हुआ नहीं और आपका वहाँ से पैसे नुकसान हो गए। समथिंग लाइक दैट। आपने बाइक खरीदी, बाइक में आपको झूठ बोल के, आपको सेकंड हैंड आपने कोई चीज़ खरीदी, आपको झूठ बोल के किसी ने आपके साथ धोखा करके और आपका पैसों का नुकसान हो गया, समथिंग लाइक दैट। ऐसी आपकी सिचुएशन फॉर श्योर, कुछ मैं फॉर श्योर बोल रही हूँ, फॉर श्योर आपके साथ इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा। अब देखो, क्योंकि हम हार्ट चक्रा की बात कर रहे थे, तो हार्ट चक्रा का यहाँ पे अगर आपका सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, देयर आर हाई चांसेस, हाई मतलब हाई हाई चांसेस कि आपकी किसी के साथ कोई ना कोई बातचीत शुरू होगी जो कि एक लव का एंगल ज़रूर लेगी। अब आपका हार्ट चक्रा अच्छे से बिल्कुल अच्छे से अगर साफ-सुथरा और हील हो गया होगा, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो तो हो गया होगा। धीरे-धीरे ओपन अप होना शुरू हो गया होगा। नहीं तो हो ही नहीं सकता ऐसा, हो ही नहीं सकता वेट। हो ही नहीं सकता कि इस टाइम पे आपको कोई आके बात बोले ना, कुछ बोले ना कि लिसन आई रियली लाइक यू, मुझे आप बहुत पसंद हो।
देयर आर हाई चांसेस। और ये होता कब नहीं है, ये होता तब नहीं है जब आपका हार्ट चक्र में प्रॉब्लम हो। हमेशा मैं बोलती हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे ना आपको कोई मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कोई किसी तरीके का झूठ भी बोल सकता है। अगर आपको अभी भी किसी पे डाउट है, आप ये रीडिंग सुन रहे हो और ओह माय गॉड यस, कन्फर्मेशन। मैंने कार्ड घुमाया एंड इट वाज़ यस। हाई चांसेस हैं गाइस कि अगर अभी भी आपको ये रीडिंग सुनते हुए भी ऐसा लग रहा है ना किसी ने आपको झूठ बोला और आपको डाउट है किसी ने झूठ बोला, मेरे को सच बात नहीं बताई, तो यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन, यस समवन बी केयरफुल। कोई आपको झूठ बोल सकता है और झूठ बोल के अपनी बातों में फंसा भी सकता है, अपनी बातों में उलझा भी सकता है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई लवर ही हो, या आपके कोई फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं जो आप मतलब रिलेटिव, कोई मेंबर, कोई ऐसा कि आप उनसे जाके पूछो कि सुनो ऐसा हुआ था, और वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, और आपको झूठ बोल देंगे। झूठ के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? तो इसकी ये चीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको जो ये रीडिंग मैं आपको दे रही हूँ ना, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि चार्जर लगा के इसे छोड़ के नहीं चले जाना है। कोई चीज़ आप अगर ऐसे ऑन करके चोल चले जाते हो तो ऐसे मत करके जाना। कुछ ना कुछ खराब होने के चांसेस, फ़ोन सँभाल के चलाना, या फिर अपना जो भी लैपटॉप, जो भी चीज़ें हैं उसको सँभाल के, चलता-चलता खराब हो सकता है कुछ ना कुछ, तो उसको अच्छे से सँभाल के चलाना। दूसरा, अगर आपको कोई पे भी डाउट आता है और आपके मन में 1% भी आता है कि कोई मेरे से ये पर्सन झूठ बोल रहा है और इसमें आपको कोई नुकसान हो सकता है, तो एक बार उसको डबल रेक्टिफाई कर लो। अगर उस झूठ से आपको लगता है आपको कोई फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो मेन मेरे पास एनर्जी आई थी दैट वाज़ कि आपका यहाँ पे सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी पसंद का खाना खाना, घूमना-फिरना, लोगों से मिलना, खुश रहना, ये प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई आके ज़रूर कन्फेस कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि कन्फेस, आपको फ़ील होता है कि कोई कन्फेस कर सकता है बट कन्फेस कर नहीं रहा है या कर नहीं रही है, तो आपको इसके लिए उपाय क्या है? स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं करना है। आप बोलोगे कि तो बड़ा आसान है, हाँ, आसान है बट करते तो फिर भी नहीं है ना लोग, प्रॉब्लम ये है। ये चीज़ आपको देखनी है। सेल्फ लव ना कहाँ से शुरुआत होती है सेल्फ लव की? जब हमारे अंदर के डर को हम खत्म कर देते हैं, उसी दिन से हमारा सेल्फ लव शुरू हो जाता है। अब जैसे कि महाभारत में अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण जी को कि हे कृष्ण, मेरे सामने जो इतने लोग खड़े हैं ना, मेरे को इन लोगों को क्योंकि कौरवों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो बोलते हैं कि हे कृष्ण, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे अंदर बहुत डर है, ये इतने लोग मैं कैसे लड़ पाऊंगा, हिम्मत भी नहीं हो पा रही है मेरी। एक तो उनके खुद के सदस्य, उनके खुद के जो मतलब अपना खुद का खून, ऊपर से उनके अंदर डर। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी उनको क्या बोलते हैं? बोलते हैं हे अर्जुन, आपका जो डर है ना वो इन लोगों से नहीं है। इन लोगों से आप उसी दिन जीत जाओगे जिस दिन आप अपने खुद के डर से जीत जाओगे। जो आपके अंदर आपका खुद का डर है, आप जिस दिन उस डर पे जीत हासिल कर लोगे, इन कौरवों को छोड़ो, आप दुनिया की किसी भी शक्ति से उसी दिन जीत जाओगे। और ये सच बात है। तो इसीलिए आपको जो जीतना है सिर्फ और सिर्फ अपने आप से। मैं अच्छा खाना खाऊँ, मैं अपने अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को निकालो। इनसिक्योरिटीज़ बहुत ब्लॉकेज पैदा करती है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज। अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को निकालो, अपने अंदर की टेंशन, बर्डन, मैं कुछ नहीं कर सकता, अपनी बुरी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी सब कुछ फ्लश आउट कर दो, दिमाग से निकाल दो, सब कुछ। ठीक है? मेडिटेशन करो, मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, सहारा लो चीज़ों का, आप गाइडेड मेडिटेशन कुछ भी व्हाटएवर जो भी जिस लेवल पे भी आप कर सकते हो ना करो। और अपने अपने आप को, अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर लो कि मुझे पता है कि मैं हर चीज़ के लिए सक्षम हूँ। हर चीज़ के लिए सक्षम हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। कोई भी कुछ भी नहीं मेरे अंदर कमी है। उसी दिनों से, उसी टाइम से आपकी जितने भी ब्लॉकेज हैं, इमोशनल ब्लॉकेज है, आपकी चीज़ें रुकी पड़ी हैं, वो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएँगी फॉर श्योर। लेकिन जो चीज़ें आपको आज मैंने बताई हैं रीडिंग में, उनका प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है? और इसको मैं एक और बात बता दूँ, मतलब 1% और 2% नहीं, मैं कह रही हूँ 100%। अगर आपका हार्ट चक्र ठीक होगा ना, मैं बोल रही हूँ, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ बोलेगा आपको, कुछ ना कुछ बोलेगी कोई ना कोई, फॉर श्योर। तो यस, दिस रीडिंग वाज़ फॉर यू। आई होप आपको समझ में आई है। समझ में आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के लिए भी पूछना है, अपनी कुंडली को और अपने टैरो को, कुंडली और टैरो दोनों मिला के पूछना है, तो उसके लिए भी आप जो है कंसल्टेशन बुक कर सकते हो।
ठीक है? जिसमें कि आपको कुंडली में कोई दोष होगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी साथ में लेके और जो यूनिवर्स आपको सच में बताना चाहते हैं, जो आपको एक्चुअल में यहाँ से मैसेज मिलना चाहिए, दोनों को मिक्स करके आपको मैं जो है वो भी बता सकती हूँ। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल पे क्या मतलब एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, रेक्टिफिकेशन चाहिए। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप सेशन बुक कर सकते हो। तो आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग में, अपना ध्यान रखिए। येस, अगर आपको कोई हीलिंग चाहिए है तो हीलिंग के लिए भी आप एक जो है देखो मेल करोगे तो मेल में आपको ये पूछा जाएगा कि आपको कौन-सी हीलिंग चाहिए। सो आप बता दीजिए आपको कौन-सी हीलिंग चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आगे के लिए गाइड किया जाएगा। ठीक है? चलिए आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग में, अपना ध्यान रखिए। जय